आज 2 मई है। देखते हैं आज की क्या खबरें हैं। अल जज़ीरा क्या कह रहा है? ईरान सेज इट्स लाइकली वॉर विद यूएस टू रीस्टार्ट एंड इज फुली प्रिपेयर्ड। अच्छा, ये ज़रा देखते हैं इन्होंने क्या कहा। ईरान मिलिट्री सेज लाइकली यूएस इसराइल वॉन द कंट्री विल रिज्यूम एंड इज फुली प्रिपेयर्ड। प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट का डिससेटिस्फैक्शन हो गई इसको। अच्छा, ईरान इंटरनेट blackout is now in its 10th week। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसकी वजह ये है कि ये सारी वेस्टर्न जो पावर्स हैं ये इन्फिल्ट्रेट करती हैं, फिर गन मचाती हैं ईरान वगैरह में। इसका सबसे बड़ा इलाज है ये कि इंटरनेट ही बंद कर दिया जाए ताकि लोग जो हैं वो इम्पेक्ट ना हो सकें वेस्टर्न प्रोपागेंडा वगैरह से। VPN and satellite terminals, alarming reports of a Starlink user killed during inspection raid। अब पता नहीं ये इतनी खबर ठीक है कि नहीं है ठीक। स्टारलिंक कोई स्टारलिंक भी यूज़ कर रहा है। अच्छा जी, US and Iran remain far apart as war appears likely to resume। अच्छा, ईरान के मिलिट्री हेडक्वार्टर स्टेटमेंट saying that resumption of the war between Iran and US likely as evidence shows US is not committed to any agreement। अच्छा, ईरानी ये समझते हैं कि फिर करेंगे जंग। इसके अलावा क्या हो रहा है? Germany says US troop withdrawal was foreseeable amid Iran's threat। German defense United States will withdraw troops from Europe including from Germany। अब ये जर्मनी से क्यों निकाल रहे हैं? इसलिए कि जर्मनी इसका पार्ट नहीं बन रहा। प्लान टू पुल ऑनगोइंग विद द की यूरोपियन अलाय ओवर द। अच्छा ठीक है, जर्मन चांसलर ने कहा है कि हैज सेड ईरान इज ह्यूमिलिएटिंग द यूनाइटेड स्टेट्स ड्यूरिंग नेगोशिएशंस टू एंड द कॉन्फ्लिक्ट। इसका मतलब है ये जर्मनी विल कनेक्ट विद द लाइन ब्रिटेन। अच्छा, इनके साथ नहीं अमेरिकन है, ओके, इसलिए वो वहाँ से निकाल रहे हैं। अच्छा, और क्या कह रहा है ये? China urges reversal of UNIFIL departure from Lebanon as conflict escalates। UK Starmer eyes banning some pro-Palestinian products। ये हराम खोर यार, ये बरतानवी जो है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, बरतानिया जो है ना ये हर चीज़ में इन्वॉल्व है। दुनिया में जहाँ भी आप बुराई देखेंगे ना, बरतानिया इन्वॉल्व होगा। अच्छा जी, और क्या हो रहा है? Several injured as Israeli strikes across southern Lebanon। अच्छा, US एम्बेसी वॉर्न सिटीजन UK एज थ्रेट लेवल। अच्छा, इन्होंने थ्रेट लेवल बढ़ा दिया UK वालों ने। वो यहाँ पे जो हुआ है वो किसी बंदे ने यहूदियों को ज़ख्मी कर दिया, उसके ऊपर ये भी सारा इनका टोपी ड्रामा है बेसिकली। चलें देखते हैं आगे प्रेस TV क्या कह रहा है। Leader vows to defeat enemy in economic cultural wars following Iran's victory on battlefield। Netanyahu शैतान Campbell cost US $100 billion, 4 times official estimate, ये अरागची कह रहा है। Iran slams Western media's active complicity in Israel genocide। अच्छा, इनका अमेरिकन का जहाज़ भी भाग गया यहाँ से, ये क्या कह रहे हैं? ये तो मेरे ख्याल पुरानी खबर, लेकिन लेटेस्ट फ्राइडे द USS Gerald R. Ford, the largest and most expensive aircraft carrier ever built, has been forced to withdraw from the West Asia 309 continuous deployment in support of unprovoked US which is standing north of Virginia and a state of। क्यों भाई, इसको क्या हुआ है? US Navy investigating the fire about that may have sent been set up by the। अच्छा, ये तो पहले की बात है मेरा ख्याल है, लेकिन ये भाग गया वहाँ से। अच्छा जी, और क्या हो रहा है यहाँ पे? Israeli airstrikes killed 12 more civilians in southern Lebanon amid ceasefire violations। Iran welcomed nomination of Iraq's new PM designate reform support for Iraqi stability।
अच्छा जी, IRC Navy vows to enforce leaders' historic directive in Persian Gulf. Shia correct injured explosion near Damascus shrine. ये क्या है यार? American company Meta यानी कि Facebook runs and owns Instagram. Largely Saturday grows to profit from anti-placement contact while blocking monetization for the accounts. ये जलालत है यार, बहुत ज़्यादा जलालत है. 31 million and counting. Janfada campaign unites resilient Iranian nation against enemies. Zabardast. ईरान लेवरेजेस फ्रेजाइल सीज़फायर टू रीग्रुप. तो सही है भाई, रीग्रुप होना चाहिए उनको. ईरान्स न्यू ब्लूप्रिंट फॉर मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज एंड पोस्ट अमेरिकन रीजन. अच्छा ये क्या है, ये इट्स इंटरेस्टिंग. Persian contains the leader of Islamic revolution Ayatollah Sayyid Mujtaba Khamenei unveiled a comprehensive strategic vision for a new chapter. A new chapter is to determine new legal status. क्या करने लगा? चल लीगल फ्रेमवर्क. ये इंपॉर्टेंट है. मॉनेटरी सोवरेनिटी फाइनेंशियल प्रोसीड्स फ्रॉम द स्टेट मस्ट बी कलेक्टेड इन इरानियन रियाल्स. ओह, direct challenge or dominance. Compensation वगैरह. Countries that have imposed sanctions blocked Iranian assets. Hostile action would be paid substantial compensation. अच्छा, compensation monetary sovereignty यानी कि डॉलर में नहीं होगा, रियाल में पेमेंट होगी. Military authority. The General Staff of Iran is designated as the regional authority for all actions. ज़बरदस्त यार, ठोक के रख दिया इन्होंने. आज देखते हैं वॉल स्ट्रीट जर्नल कह रहा है. ट्रम्प ऑर्डर्स द विड्रॉल ऑफ 5,000 US ट्रूप्स फ्रॉम जर्मनी. OpenAI wants to go public. First, Sarah Friar needs to get it to grow up. मार्केट्स एंड फाइनेंस में क्या हो रहा है? Americans spent 125 million more on gas Friday than they did week. Oh my goodness यार. Why the AI boom is boosting lithium demand. Lithium ended its 3 years price slump with a 120% rally. Economy. High housing costs are pushing foreclosures to 6-year high. लो भाई, foreclosures होना शुरू हो गए. लोग पैसे नहीं दे रहे, मॉर्गेज नहीं दे पा रहे होंगे क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़े हुए हैं. इसलिए ट्रम्प से ही विल रेज टैरिफ्स ऑन EU cars and trucks. इसको कुछ समझ नहीं आ रही किसने क्या करना है. चलो देखते हैं वाशिंगटन पोस्ट क्या कह रहा है. US टू ड्रॉ, ये तो हमने देख लिया है. ये क्या कह रहे हैं पॉलिटिक्स में. बिजनेस में क्या कह रहे हैं ये लोग, अभी देखते हैं बिजनेस में क्या हो रहा है यहाँ पे. Trump tariff-friendly White House celebrates these foreign imports. Ground zero for the artificial intelligence boom may lie in the US, but the gargantuan investment flows involved are spilling well beyond the US borders. यार ये क्या बातें करते हैं. Is having a separate bank account hurting your marriage? Don't tell your AI chatbot these 5 things to keep money safe.
माय गुडनेस। वर्ल्ड के बारे में क्या कह रहे हैं ये? A mob hit in Ireland, a 10-year manhunt and an arrest in Dubai. UK investigate attack on Jewish targets for possible links to Iran. लो टिपिकल इनकी, टिपिकल जो है ना इनकी ये फॉल्स फ्लैग में ये लोग माहिर हैं। बरतानिया ख़ास तौर पे माहिर है फॉल्स फ्लैग में। अब देखते हैं बरतानवी अखबार क्या कह रहे हैं, मसलन टेलीग्राफ वगैरह। ये चेक करें सैटरडे से, हाउ एंटी सेमिटिज्म वाज अलाउड टू टेक होल्ड ऑफ ब्रिटेन। क्या एंटी सेमिटिज्म यार, ये है इनकी बदमाशी रिडिकुलस लेवल पे। प्रिंसेस शार्लेट स्माइलिंग इन हैप्पी इन 11th बर्थडे पोर्ट्रेट। इन्होंने बस ये मोनार्की रखी हुई है एक शो केस के तौर पे, ताकि दुनिया भर से लोग आएँ और इनके कासल वगैरह देखें और बड़े खुश हों। Streeting ready to launch leadership challenges. Britain's praises for Ed Miliband, the radical left-wing chance. यार, US could deploy hypersonic missiles and Russia is using Iran to fight the West. Russia is using Iran. I don't know यार, क्या बकवास। The king has shown the best of Britain. King जो पहुंचा हुआ था अमेरिका में। अच्छा, यही बकवास कर रहे हैं। बिजनेस में क्या है? Oil tankers abandon the Strait of Hormuz to brave the Red Sea. Heathrow and Raja Airline building terminal overall. Oh my goodness. Fish disco not enough to protect nature at nuclear plant. What the hell is fish disco? The Hinkley Point C nuclear power station is facing fresh delays as Green Congo demand extra nature protection on top of controversial fish disco. पता नहीं यार fish disco क्या चीज़ है। चलें अब देखते हैं कि हमारे सोशल मीडिया पे ट्विटर वगैरह पे क्या हो रहा है। दीवार पर कायदन के बजाय मलका बरतानिया की तस्वीर लगी है। पाकिस्तान से ईस्ट इंडिया कंपनी कभी गई ही नहीं। इन पैंचोदों की दुनिया में कोई और है, पैंचोदों की दुनिया ही कोई और है। मुल्क लूट कर खा गए बगैरत। 100%। ये खिंजीर साले यार, ये जो है ना ये असल में है ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है ना ये ब्रांच है एक पाकिस्तान के अंदर ना। ये जो लोग हैं असल में जानी, हरामी, बेगैरत, करप्ट। मैं ज़रा देखूँ ये हो क्या रहा है यहाँ पे। ये सारी जो इनकी ये बाजे की ट्यून, ये स्टाइल, ये सब कुछ सारा इन्होंने अपने आकाओं बरतानियों से लिया है। ओके, द यूएस हैज डिपोर्टेड टेंस ऑफ थाउजेंड पाकिस्तानीज बिलोंगिंग टू द शिया सेक्ट। Not only deported them but also took away of their wealth, bank accounts and hard-earned assets and sent them retreat. Oh my God यार, बेसिकली ये जो है ना दुबई वाले, हमेशा से मैं समझता हूँ कि दुबई जो है ना, दुबई ये असल में खबीस तरीन लोग हैं। ये जो है ना बहुत ज़्यादा ख़तरनाक लोग हैं। ये जो मुसलमानों के जो खुले दुश्मन हैं उनसे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। क्या कह रहे हैं? Pakistani citizens in the Emirates. Tell us about it.
Yeah, so we read about the loan repayment, but the UAE, perhaps as a punitive measure, perhaps the word Pakistan in some way, has been deporting Pakistani Shia residents, including those who call the UAE home for the last over 2 decades, and a lot of migrant workers, and they've been arbitrarily like detaining them, deporting them. People spoke to us about the mistreatment in the detention centers and how they were just put in flights with their ID cards cancelled and bank accounts frozen, and they've just been sent back, and perhaps these are in thousands. Like a Shia leader told us that maybe 15,000 people have been deported. 15,000 people, and so what does that tell you? Is it squarely about the Iran war? What's it about? Yeah, I think it's a part of that, like the rift with the Saudi, Pakistan's closer, growing ties with Saudi, uh, and also like a muted response to the Iran war, so it's a part of that trend. Part of that trend, and it brings. Two Jews are injured in London. The world stops revolving, and Starmer is all over the media expressing horror. Jews slaughter 80,000 Palestinians, not a cheap from Zionist Starmer. The hypocrisy is revolting. बिल्कुल सही बात है 100%. Can I make request for you? Please don't stop talking about Palestine. Leave the period to disrupt the algorithm. इस बुज़दिल कौम के लिए मेरे पास अल्फाज ख़त्म है. बस इतना कहूँगा, आसिम मुनीर इस कौम पर महंगाई करके इस कौम का जीना हराम करके बहुत अच्छा कर रहा है. तुम क्या रखो आसिम मुनीर. बिल्कुल सही बात है. ये देखें क्या कर रहे हैं लोग. पेट्रोल डलवाने जा रहे हैं. अनबिलीवेबल यार. In Canada right now, talking to friends and acquaintances and across WhatsApp group, one common thing: do not invest in Pakistan. Investment is not safe. Bilkul. The images and videos of one constituent and in the way it happened without regard to the owners and tenants will be a dark cloud over investments of some time to come. Not even monarchies do this. 100% safe. User Kazi had shared a shocking story yesterday from Pakistan Army. Story of a 90-year-old girl Hira, newly married to junior Pakistani Army officer Captain Yamar. They got married in July. 1 month after her wedding, the girl Hira was sent to Karachi for a course. For an entire week, she was repeatedly by DG Rangers Sindh Major General Shamrez Khan Tanoli. Her own husband had given full consent and kept her in the dark because in Arkansas agriculture, captain cannot say no to the general if general wants to spend view. Allah Akbar yaar. What the hell is going on yaar? Khair, shouldn't be surprised to hear this. इन पिग्स से आप क्या तवक्को कर सकते हैं. आज मजदूरों का अरबी दिन है और इस दिन इस ख़ानदान को ना भूलें जिसने सिर्फ 6 साल में 12 अरब डॉलर कमाया है. लेकिन अब ये कुत्ते की मौत मर रहा है मेरा ख्याल है. एनीवे, आज के लिए इतना ही काफ़ी. फिर आपसे मुलाकात होती है.